सुंदरवन के जंगल में एक गरीब टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया गरीब होने के बावजूद भी जिन पक्षियों को मदद की ज़रूरत रहती थी उन पक्षियों की वो मदद कर देती थी। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। बहन, दरवाजा खोलो बहन, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर टूनी चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। अरे बहन, आप कौन हो? बहन, ये तीनों मेरी बेटियां हैं और मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई है। कृपया मेरी मदद करो। आज रात के लिए मुझे अपने घर में शरण दे दो। टूनी चिड़िया उन सबको अपने घर में रख लेती है। अरे बहन, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा चोट आई है। रुको, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया उस घायल चिड़िया को दवा लाकर लगा देती है। बहन, मैं एक जादूगर की पत्नी हूँ। मैं एक साधारण पक्षी हूँ, लेकिन मेरी शादी एक जादूगर से हुई थी। मेरा पति मुझसे एक बेटा चाहता था, पर मैंने उसे 3-3 बेटियाँ दे दी, इसलिए वो हमें मारना चाहता था। किसी तरह हम लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे हैं। हे भगवान, वो कैसा बाप है जो अपने ही बेटियों और परिवार को मारना चाहता है। बहन, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे नहीं लगता है कि अब मैं जिंदा रह पाऊंगी, तो तुम मेरी बेटियों को देखना। अरे रे बहन, आप कैसी बातें कर रही हो? आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मेरी बात ध्यान से सुनो बहन, ये तीनों बेटियां मेरी जादुई हैं और इनमें अलग अलग प्रकार की कला है। तुम इनका ख्याल रखना। और बच्चों, आज से तुम्हारी ये माँ हैं। ये कहकर वो चिड़िया मर जाती है और उसके बच्चे रोने लगते हैं। टूनी चिड़िया ही अब उन बच्चों का सहारा थी। टूनी चिड़िया को भी 3-3 बच्चे मिल गए थे। अगले दिन जब टूनी के पड़ोसी उसके घर में 3-3 बच्चे देखते हैं तो वो उससे कहते हैं, अरे टूनी बहन, ये तीनों बच्चियां किसकी हैं और कहाँ से आई हैं? ये तीनों बेटियां मेरी बहन टुनटुनी की हैं। अब से मैं ही इन्हें पालूंगी। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। पर टूनी, तू तो अपना ढंग से गुजारा कर नहीं पाती है, इन बच्चियों को क्या खिलाएगी? मुझे पता है कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं इन बच्चों को किसी भी तरह पाल लूंगी। मैं इनके लिए कड़ी मेहनत करूंगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने तीनों बच्चों से कहती है, बेटा, मैं काम करने जा रही हूँ। तुम अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखना। लेकिन माँ, आप क्यों काम करने जा रही हो? हमें भी काम करने आता है। अरे अरे मेरी प्यारी बिटिया, तू कहाँ जाएगी काम करने? मैं जा रही हूँ ना काम करने। शाम तक घर वापस आ जाऊंगी। तुम लोग घर का ख्याल रखना। फिर टूनी चिड़िया काम की तलाश में निकल जाती है। उसे एक घर में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है, जिससे वो काम करके वो अपने बच्चों का लालन पालन करती है। एक दिन टूनी चिड़िया जब अपने खेत में जाती है तो वहाँ उसे कालू कौवा मिलता है। अरे टूनी, ये तुम्हारा खेत वैसे ही पड़ा है, क्यों ना ये खेत तुम मुझे बेच दो? अरे कालू भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं ये खेत कभी नहीं बेच सकती हूँ। एक बार अच्छे से सोच लो टूनी, तुम्हारी 3-3 बेटियां हैं, आगे तुम्हें उनकी शादी भी करनी है। मैं तुम्हें इस खेत की अच्छी रकम दूंगा। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तभी टूनी चिड़िया की तीनों बेटियां प्रकट होती हैं। माँ, आपसे वो कालू कौवा अंकल क्या कह रहे थे? अरे बेटा, कुछ नहीं, वो तो वैसे ही बोलता रहता है। पहले ये बताओ, तुम लोगों ने खाना खाया? नहीं नहीं माँ, पहले आप बताओ कि उन्होंने ऐसा क्या कहा कि आपकी आंखों में आंसू आ गए। फिर टूनी चिड़िया सारी बात बताती है। टूनी चिड़िया की छोटी बेटी बोलती है, माँ, आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? हम इस पर खेती करना चाहते हैं माँ। हमारी जादुई शक्तियाँ कब काम आएंगी? हम इस पर खेती करेंगे माँ, बस आप हमें इजाज़त दे दो। नहीं नहीं बच्चों, अगर जादुई शक्तियों के बारे में जंगल वालों को पता चला तो वो तुम्हारा गलत फायदा उठा लेंगे। माँ, जंगल वालों को कुछ पता नहीं चलेगा, बस आप हमें इजाज़त दे दो। टूनी चिड़िया मान जाती है और उन्हें खेत में काम करने की इजाज़त दे देती है। आधी रात हो जाती है। तीनों चिड़ियाएँ जाती हैं खेत में और अपने जादू से अनाज उगा देती हैं। जब अगली सुबह टूनी चिड़िया देखती है तो अपने खेत में लहलहाते अनाज को देखकर हैरान हो जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, ये क्या बच्चों, तुम लोगों ने एक ही दिन में फसल उगा दी। अगर किसी को पता चला तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं माँ, किसी को भी पता नहीं चलेगा। अभी ये फसल कट के इकट्ठा हो जाएगी और फिर इसे हम बाजार में बेच देंगे। फसल कट जाती है और टूनी चिड़िया बाजार में उसे ले जाकर बेच देती है। उससे जो पैसे मिलते हैं उससे वो अपना गुजारा करती है। फिर खुशी खुशी वो अपने तीनों बेटियों के साथ रहने लगती है।
सुंदरवन में टूनी चिड़िया अपने माँ पिता के साथ रहती थी। उसको बचपन से ही सजने संवरने का शौक था। साथ में उसे दूसरों को सजाने का भी शौक था। जब जंगल में किसी पक्षी की शादी पड़ती थी तो सभी जंगल के पक्षी उसे ही सजाने के लिए बुलाया करते थे। टूनी चिड़िया के माता पिता खेती करने का काम करते थे। एक दिन टूनी की माँ अपने पति टुन्नू से बोलती है, सुनो जी, अब टूनी की उम्र शादी की हो गई है, कब तक वो दूसरों के हाथ में मेहंदी लगाती रहेगी? अब हमें भी उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से और अच्छे परिवार में कराऊंगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आखिर वो हमारी इकलौती बेटी है। टूनी के माता पिता उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने लगे। तभी एक दिन टुन्नू की बहन सुंदरी कौवी आती है। भैया, क्यों ना हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाए। मैं टूनी को अपनी घर की बहू बनाना चाहती हूँ। टुन्नू चिड़ा भी सुंदरी की बात सुनकर बहुत खुश होता है और मान जाता है शादी के लिए, क्योंकि सुंदरी का बेटा बहुत ही अच्छी जॉब कर रहा था और उन लोग की शादी धूमधाम से वो करा देता है। टुन्नू चिड़ा ने अपने बहन के बेटे होने की वजह से उसके बारे में ज़्यादा जांच परख नहीं की। कुछ ही दिन बाद कालू कौवा टूनी को छोड़कर चला जाता है और साथ में एक चिट्ठी छोड़ जाता है जो कभी न मिलने की थी। टूनी, तुम सुंदर तो हो लेकिन तुम एकदम गंवार चिड़िया हो। मुझे लगता है तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगी। टूनी चिड़िया चिट्ठी पढ़कर बहुत दुखी होती है। उसे बहुत बुरा लगता है। टूनी चिड़िया अपने सास से कहती है, माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? जब कालू जी को पढ़ी लिखी चिड़िया चाहिए थी तो आपने मेरी शादी उनसे क्यों कराई? आपने मुझे और अपने भाई को धोखा दिया है। अब मैं क्या बोलूँगी पापा से? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सोच सोच कर मेरी जान निकल रही है। नहीं बेटा टोनी, ऐसी बात नहीं है। जब मैंने कालू से पूछा था तुम्हारा नाम लेकर शादी करने को तो उसने तुरंत हाँ कर दिया था। मैं तो बस चाहती थी कि तुम दोनों खुश रहो। फिर टूनी चिड़िया अपने सास के गले लगकर रोने लगती है। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने बीमार पिता को देखने जाती है। वो फैसला करती है कि कुछ दिन वो अपने माता पिता के साथ ही रहेगी, लेकिन बीमारी के कारण टूनी के पिता की मौत हो जाती है, जिसके कारण टूनी चिड़िया पर उसके सास और माँ की जिम्मेदारी आ जाती है। फिर वो लोग साथ साथ ही रहने लगती हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। टूनी चिड़िया के पिता ने कर्जा ले रखा था कुछ, जिसके कारण टूनी चिड़िया को अपना खेत बेचना पड़ा। अब टूनी चिड़िया को अपना घर चलाना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। एक दिन की बात है, मिट्ठू तोते के बेटी की शादी थी। पिताजी, मुझे मेहंदी सिर्फ टूनी दीदी से ही लगवानी है। अरे बेटा, मैंने तेरे लिए शहर से महंगी पार्लर वाली बुलाया है, तो उससे लगवा लेना। नहीं पिताजी, मुझे सिर्फ टूनी दीदी के हाथ से ही मेहंदी लगवानी है। फिर मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया के पास आता है। टूनी बेटा, परसों मेरी बेटी की शादी है, क्या तुम उसके हाथों में मेहंदी लगाओगी? मिट्ठू काका, आप तो जानते ही हैं कि मेरी हालत आजकल कैसी है। टूनी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी, तभी बीच में मिट्ठू तोता बोलता है, अरे टूनी बेटा, जो हो गया सो हो गया। कब तक उस बात को लेकर बैठी रहोगी? तुम्हारे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो और मैं तुम्हें मेहंदी लगाने के कुछ पैसे भी दूंगा। तुम अपनी शुरुआत उससे ही करना। मिट्ठू तोते की बात सुनकर टूनी चिड़िया को एक उम्मीद मिलती है, एक सहारा मिलता है। फिर वो मन ही मन सोचती है, नहीं, अब बस बहुत हुआ। मैं एक काबिल चिड़िया बनकर दिखाऊंगी। कालू कौवे को भी पता चले कि मैं गंवार चिड़िया नहीं हूँ। टूनी चिड़िया मिट्ठू तोते को हाँ कर देती है। मिट्ठू तोता भी कुछ पैसे दे देता है टूनी चिड़िया को। अब कोई भी फंक्शन पड़ता था तो टूनी चिड़िया ही सबको मेहंदी लगाती थी। टूनी चिड़िया की मेहंदी पूरे जंगल में फेमस हो गई। इस तरह टूनी चिड़िया की कमाई बहुत अच्छी होने लगी। टूनी चिड़िया ने अपना एक बहुत सुंदर सा घर भी बनवा लिया। एक दिन कालू कौवा अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ टूनी के साथ उसके घर रहती है। जब कालू कौवा टूनी के घर पहुंचता है तो उसकी तरक्की देखकर हैरान रह जाता है। फिर कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफ़ी मांगता है और उनकी जिम्मेदारियां भी उठा लेता है। साथ ही टूनी का काम भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था। फिर वो सब मिलजुल कर अच्छे से खुशी खुशी रहने लगते।